अगर मुज़ाकरात करने हो तो उससे पहले कोई ऐसी कड़ी शराइत आयद नहीं करनी चाहिए जिससे मेज़ पर बैठना मुश्किल हो जाए। और इसी तरीके से अगर मुज़ाकरात करने हो तो साथ तलवार भी नहीं लटकानी चाहिए कि कल मुज़ाकरात शुरू होने हैं, 13 को अगर ना किए बात तो फिर 15 को सिविल नाफरमानी हो जाएगी। तो इमरान खान का बयान अलीमा खान ने आज क्या दोहराया, सुनिएगा उन्हीं की ज़ुबानी। इन्होंने दो हमारे मुतालबे ना माने, एक जुडिशल कमीशन, 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस के नीचे, जो दोनों 9 मई और 26 नवंबर को इसकी तहकीकात करेंगे और इसकी रिपोर्ट देंगे और जो जिम्मेदार हैं उनको सामने लेकर आएंगे। ये एक कमीशन, ये उनकी डिमांड है। दूसरी जो नाहक कैद में है और जो मजीद आप कैद करते जा रहे हैं, बस कर दें, इनको रिहा करें। ये दो मुतालबात ना माने गए तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने पाकिस्तानियों को कॉल दे चुके हैं कि आप अपनी रेमिटेंसेस डॉलर्स पाकिस्तान ना भेजें। अब ये बयानिया मैं इसको बिल्कुल नापसंद करता हूँ, क्योंकि आपको मुज़ाकरात करके आपने एक अच्छा विंडो खोला है कि मुज़ाकरात करने हैं, बातचीत से रास्ता निकालना है। उमैर साहब, सियासी तौर पर ये वाली पोजीशन बहुत डैमेजिंग पोजीशन है, आपको गुरेज करना चाहिए। स्पेस दें पहले उस प्रोसेस को, जो आपने एक नई पोजीशन ली है तो उसको स्पेस देने से पहले ही आप क्यों काटना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, स्पेस तो दी है। अगर डिमांड्स में देख लिया जाए, उस डिमांड्स में बहुत सारा रूम है। मतलब एक है बेयर मिनिमल है, किसी तरफ भी आप उसको ले जा सकते हैं। जुडिशल कमीशन है, अगर उससे कोई बेहतर हल है गवर्नमेंट के पास, वो सर वो बैठेंगे तो कुछ होगा ना। हाँ जी, आप बंदूक दिखा के कहें करो, नहीं तो फिर सिविल नाफरमानी करने लगा तो वो तो नहीं होगा। वो कहेंगे कर लो, फिर नहीं देखें, आप वो नहीं बैठते आपके साथ, आपको कहेंगे कर लो सिविल नाफरमानी, फिर क्या होगा? आपका ख्याल है रिमिटेंसेस आनी बंद हो जाएंगी? नहीं देखें, रिमिटेंसेस का एक कॉन्सेप्ट इस तरह से बुला लिया है कि शायद इससे मुल्क को इरिपेरेबल लॉस हो जाएगा। देखें, एक पीटीआई ने कहा है कि एक रिमिटेंसेस का स्टार्ट करते हैं फॉर टाइम बिंग है। आपके मुल्क में एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिमिटेंसेस आनी है। आपकी कौन सी है? लेबर क्लास मोस्टली बाहर बैठी है, जिन्होंने घरों को खर्चा भेजना हो। कोई $500 भेज रहा है, कोई 1000 रियाल भेज रहा है, इस तरह की अमाउंट है। अगर वो महीने 2 के लिए रोक भी देते हैं, नहीं रुकेगी, नहीं, अगर मैं मैसेजिंग चले होगी और तो कुछ नहीं फिर होगा। तो इसका तो फिर इन्हें तो धमकी ये महसूस ही फिर नहीं होनी चाहिए। नहीं, अगर नहीं रुकेगी नहीं चाहिए। नहीं, अगर है सियासी एतबार से आप, मैं और आप मुज़ाकरात करने बैठे और मैं कहूँ उमैर नियाज़ी साहब ये बात मानो, नहीं तो ये मैं चलाने लगा गोली, तो फिर तो काम नहीं हर आगे किसी चलेगा। के आर्सेनल में कुछ ना कुछ कार्ड्स होते हैं। खान साहब समझते हैं स्पेस कि पहले देनी पड़ती है सर। सुबह तो अभी आपने बैठने के लिए भी रास्ता खोलना है, तो परसों की आप कॉल देने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या स्पेस होगी कि जिन्हें हम फॉर्म 47 का कह रहे हैं उनके साथ ही बैठ रहे हैं, ठीक है ना, एक पॉलिटिकल रिस्क लेके बैठ रहे हैं ना, तो इससे बड़ी क्या स्पेस होगी? मेरे ख्याल से खान साहब ने बड़ा ही सेंसिबली प्ले करके, नहीं जिस तरीके से आप आगे बढ़ने की कोशिश ये नॉन स्टार्टर नहीं है। देखें, 26 नवंबर गुजरा है। अगर 26 नवंबर के बाद खान साहब एक और ही कॉल दे देते कि जी हम दोबारा आ रहे हैं इस्लामाबाद, क्या वो नॉन स्टार्टर होता या ये नॉन स्टार्टर? मेरे ख्याल से खान साहब ने फोकस डाइवर्ट किया और हुकूमत को टेबल पे लाने के लिए। जमात की जो इतनी सीनियर लीडरशिप है ना, जो अभी जेलों में नहीं है, मैं उनसे पूछता हूँ, बैकग्राउंड इंटरेक्ट करता हूँ, तो बड़े रिजनेबली वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें मुज़ाकरात को गुंजाइश देनी चाहिए। लेकिन जो इमरान खान का बयान जेल से बाहर आता है, उसमें लगता है यही है कि कल पटाखा भरा हुआ है, बस अभी चिंगारी दिखानी है, एक था करना है। नहीं, ये दो डिफरेंट पोजीशन है आपकी। पूरी टॉप टियर मैं कहता हूँ वेरी रिजनेबली वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखें, इसमें अगर कहें सख्ती हो, खान साहब ने को अपनी डिमांड जाती सामने रखी हो। देखें, उस में से खान साहब के तो कोई 9 मई के केसेस नहीं खत्म हो रहे, या आपने आज देख ला, आज इंडाइटमेंट होगी तोशाखाना टू, मतलब वो उन्हें सारी चीज़ें नज़र आ रही है, मगर फिर भी वो फैसला क्या कर रहे हैं? पार्टी के लिए स्पेस क्रिएट करें। खान साहब अपनी जात के लिए स्पेस नहीं कर रहे। बातचीत के 2 राउंड हो तो जाए, अभी तो शुरू ही नहीं हुई, कमेटी भी नहीं बनी। नहीं चले, नहीं बनी, आज ये स्पेस नहीं देते नून लीग, तो अल्टीमेटली किधर काम जाएगा? डॉक्टर मुसद्दिक साहब, ये थोड़ा टेढ़ा सा मामला है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मैं तो एज ए जर्नलिस्ट यही फील करता हूँ कि ग्रैब करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तलवार भी है कि ना किया तो फिर 15 को सिविल नाफरमानी है। आपने तीन इकसाम के बयानात चलाए हैं आज। एक आपने मेरे दोस्त सलमान राजा साहब को लिया, जिन्होंने एक इबहाम में एक बात की, एक हल्की फुल्की कुछ ढकी छुपी, कुछ पता नहीं चला कि हाँ है या ना है। फिर आपने कुछ लोगों के बयानात चलाए जिसे लगा कि हाँ है। फिर आपने आखिर में अब ये बयान चलवाया जिसमें साफ ना है। आप मुझे बताइए क्या है? आप मुझे कह रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी है, आप मुझे कह रहे हैं एक कमेटी बन गई है, आप मुझे कह रहे हैं, भाई मेरा कह रहा है जी बड़ा करें और जाएं। किस बात पे जाएं? उनकी बहन की बात सुने, उनके चेयरमैन की बात सुने, या उनके सेक्रेटरी जनरल की बात सुने? आप मुझे ये तो बताइए कि बात है क्या, हम क्या बात करें
किससे बात करें? आपने एक प्रोग्राम में चंद मिनटों में आपने 3 मुख्तलिफ इंटरनली इनकंसिस्टेंट बयानात हमें सुनवाए। हमारे दोस्त उमैर नियाजी साहब ने कहा कि वो इस वजह से उन्होंने कहा कि इससे कुछ मुल्क को इर्रिपेरेबल लॉस हो जाएगा। तो ये तो आप कब से कर रहे हैं? यानी जिस दिन आपने IMF वाली वो फ़ोन कॉल रिलीज़ हुई थी जिसमें वो कह रहे थे उस वक्त के वज़ीर ख़जाना 2 वज़राए ख़जाना को सूबों के कि IMF को ख़त लिख दो, तो भाई क्या करने की कोशिश कर? PMLN को नुकसान पहुंचा रहे थे, मुल्क को एक इर्रिपेरेबल नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि मुल्क बैंकरप्ट हो जाए। फिर जब IMF की निगोशिएशंस हो रही थी और आपने जाके एहतजाज किया IMF के दफ्तर के सामने या यूनाइटेड नेशंस के सामने न्यूयॉर्क में, तो किसको नुकसान पहुंचा रहे थे? हमें नुकसान पहुंचा रहे थे। उस दिन भी आपकी कोशिश ये थी कि मुल्क को एक इर्रिपेरेबल लॉस हो जाए। उसके बाद जब आपने खत लिखवाए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने के बाद, कांग्रेस की वो तमाम जो थे कांग्रेसमैन सेनेटर्स, उनसे जो खत लिखवाया, साइन करवाए, तो आप किसको नुकसान पहुंचा रहे थे? हमारे खिलाफ लिखा था वो पाकिस्तान के खिलाफ था। पढ़ लें उसका मतन। उसके बाद जब आपने ये रेजोल्यूशन पास करवाई कांग्रेस में, तो वो क्या हमारे खिलाफ पास करवाई थी? वो भी आपने पाकिस्तान के खिलाफ करवाई थी। तो आप हेल बेंट हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम मुल्क को एक इर्रिपेरेबल लॉस कर दें। यानी जो इन्होंने मीडिया पे कैंपेन चलाई थी, जिसको फिर जोड़ें उस बात से जो फैसल बावडा साहब कह रहे हैं, अल्लाह ना करे ऐसी बात हो, लेकिन अगर ऐसा है तो वो खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं की जो एक कैंपेन, जो एक ट्रेंड चलाया गया था, ये तमाम उसका एविडेंस है। और आज जो उनकी सर इमरान खान अडयाला जेल में आपकी कस्टडी में, आपकी हुकूमत जिम्मेदार है उसकी, तो जो ये बात कर रहे हैं नहीं, उसमें मैं आप जिम्मेदार दूसरी बात, मैं सोशल मीडिया कैंपेन की बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए कि ये तमाम चीजें जो नुकसानात, और आज आप टीवी पे भी बैठ के उनकी हमशीरा का बयान है जिसपे नियाजी साहब कह रहे हैं कि वो इस वजह से कह रहे हैं कि मुल्क को इर्रिपेरेबल उनके ख्याल में नुकसान होगा। नहीं होगा, नियाजी साहब के ख्याल में नहीं होगा, लेकिन इसको कहने का की नीयत सिर्फ ये है कि मुल्क को इर्रिपेरेबल नुकसान हो जाए। और मैंने आपको बाकी चीजों का एविडेंस दे दिया है। अभी फिर मैं वो ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह डेविड फेंटन का जिक्र कर दूंगा शुरू के, इन्होंने किसको हायर किया कैंपेन करने के लिए, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के खिलाफ 30 साल से कैंपेन कर रहा है। अरे भाई ये हो क्या रहा है? आपकी हमारे दोस्त हैं न्याई साहब, अभी हम बाहर निकलेंगे गप भी मारेंगे। हमारे सारे दोस्त PTI के ऐसे ही हैं, हम जब बाहर निकलते हैं तो उनसे गप मारते हैं, हमारे दोस्त हैं वो, हम उनके साथ चाय कॉफी भी पीते हैं। लेकिन ये मुल्क को इर्रिपेरेबल नुकसान पहुंचाने का जो कसद कर चुके हैं, ये मेरे ख्याल में इसे वापस ले लें। ये मुनासिब नहीं है, ना निगोशिएशन के दरमियान, ना उससे पहले, ना बाद में। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, तो उसको इसी तरह रहने दें। आपस के झगड़े हैं, आपस में निपटा लेते हैं बैठ के टेबल पे, हम जी बड़ा करते हैं, दिल बड़ा करते हैं। सर मैं प्रोग्राम एंड करने से पहले एक आपसे गैर सियासी सवाल पूछ सकता हूँ? जी जरूर। कोई रूस से आपने कुछ दोबारा तेल गैस खरीदा? नहीं, मैंने तो बाकायदा बयान दिया है, हमारी उनके साथ ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशंस रहती है, मगर कोई हमारी इस वक्त ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं चल रही। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम जो सेकेंडरी सैंक्शंस लगी हैं उनके इर्द गिर्द एक अबव बोर्ड, आपको याद होगा पिछली मरतबा जब डील हुई तो अबव बोर्ड हुई थी, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी, व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा कि पाकिस्तान के तेल लेने पे हमें कोई एतराज़ नहीं। तो भाई हमारा ऐसा कोई अरेंजमेंट अभी दोबारा नहीं, अभी नहीं, ऑन द कार्ड्स अभी नहीं है। और अजरबैजान से आप क्या कर रहे हैं? अजरबैजान से इन्वेस्टमेंट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं किस एरिया में? और उसके अलावा और भी कुछ तेल के, पेट्रोलियम के एरिया में, कुछ FDI के हवाले से अजरबैजान, सऊदी अरेबिया, इन 2 ममालिक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। रिफाइनरी वाला काम आगे चलेगा? जी अल्लाह करम करेगा। अभी रिफाइनरी के ऊपर एक तो नॉन डिस्क्लोजर साइन हो गया ब्राउन फील्ड रिफाइनरी का, एक सऊदी कंपनी के साथ। किस कंपनी? नॉन डिस्क्लोजर नाम लेना अच्छा नहीं है, नॉन डिस्क्लोजर साइन हुआ है दोनों कंपनीज का। ग्वादर में? नहीं सर, ये जो एक PRL जो हमारी एग्जिस्टिंग ब्राउन फील्ड रिफाइनरी है, उसकी अपग्रेडेशन जो तकरीबन $1.8 बिलियन के लगभग है, उसके लिए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एक्सचेंज हो गए हैं, कागजात एक्सचेंज हो गए हैं, निगोशिएशन शुरू हो गई हैं, अल्लाह करम करे अभी फाइनलाइज नहीं हुई। उसके अलावा हमारी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी की रिपोर्ट इस महीने के आखिर में आ रही है, उसके बाद वो भी निगोशिएशन सऊदीया में इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। और अजरबैजान के लिए भी एक बड़ा मौसर पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि और होपफुली अगर MBS का विजिट
पाकिस्तान जी, अल्लाह होता है करम तो उसके अंदर अल्लाह फिर करम एग्रीमेंट्स भी साइन हो सकते हैं। अल्लाह करम करे। फैसल वाडा और साहब, अच्छी मेरी- खबर भी जानी चाहिए ना प्रोग्राम में, हम बिल्कुल बुराइयां ही अच्छी। और लगते मैं रहते हैं। तो दुआ गो और अपने दोस्त से कहूँगा कि यही जो पेट्रोल और सब कुछ ला रहे हैं वो अपनी गवर्नमेंट में भी लगाएं, उस पर माचिस लगाएं ताकि गाड़ी चलना तो शुरू हो। आपका ख्याल है गवर्नमेंट की गाड़ी चलेगी कि नहीं, ये बता दें जल्दी अभी से। तो आग लगा दी नहीं, अभी जल्दी आपको, से और क्या यार। आप मैं एक खड़ा कर रहा हूँ, टीका लगा के बिठा रहा हूँ, भी जब खड़े होंगे तब गिराने की बात करेंगे। हाई ऑक्टेन भी दे दें, बताएं दे चलेगी दिया कि है तो नहीं? देख मैंने मैं कहा तो माचिस बता लगाएं रहा ताकि गाड़ी तो चलना हूँ, वो शुरू तो हो। आपको बता रहे हैं। आप कितने तक भले से सवाल मासूमाना पूछते हैं। वो कह रहे हैं कि आप इस गवर्नमेंट को बोलो थोड़ा सा आग तेल फेंके और आग छिड़क लगा दे अपने आप को। आप कह रहे हैं आप चलती चाहते है हैं सर कि नहीं चलती, जल्दी बताते हैं, हुकूमत चलती है कि नहीं? सर चल आपका रही है, प्रोग्राम चल चल रही रहा है। अगले 15 मिनट ये भी आपको नहीं पता है, तो क्या बातें कर रहे हैं। आज ये मेरे ऊपर कोई खास मोहब्बत है, कभी नहर का प्याला पिला रहे हैं, कभी प्रोग्राम बंद करा रहे हैं। उमैर नियाज़ी साहब, फैसल वाडा साहब और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।